शुगर क्या होती है? तो रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होती है जिनमें एक फॉर्म अल्फा और एक फॉर्म बीटा वाली होती है। जहां दोनों बीटा या दोनों अल्फा फॉर्म होती है वो कभी रिड्यूसिंग शुगर हो ही नहीं सकती। रिड्यूसिंग का मतलब है एक अल्फा फॉर्म मिलेगी, एक बीटा फॉर्म मिलेगी, ठीक। तो वो हमारे जो टॉलरेंट है, फैलिक सॉल्यूशन जो है, सोडियम बाइसल्फेट जो है, उनको रिड्यूस कर देती है। उनमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक। तो उन सबको हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। तो लिखा रिड्यूसिंग शुगर कंटेन एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप इन द हेमीएसिटल और कीटल फॉर्म एंड कैन बी रिड्यूस टोलन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। ये टोलन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को, फेलिंग की स्पेलिंग सीख कर लेना, ये टोलन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देती है। वो हमारी रिड्यूसिंग शुगर होती है, इसीलिए इन्हें रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। जैसे सुक्रोज है, तो सुक्रोज में एक अल्फा फॉर्म मिलती है, एक बीटा फॉर्म मिलेगी, अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज फॉर्म मिलेगी, इसीलिए उसे हम इनवर्ट शुगर कहते हैं। वो हमारी रिड्यूसिंग शुगर नहीं होती। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? सिमिलर कोई कंफ्यूजन? जिसको लिखना लिखते चलना, ठीक है, लिखते चलना साथ साथ। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखा है मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? व्हाट आर मोनोसैकेराइड? तो ऐसे बायोमोलिक्यूल जिनको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, जिनको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते कि उनसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना लें। ग्लूकोज का मतलब होता है मीठा मॉलिक्यूल। तो हमारे पास C6H12O6 के अलावा कोई मॉलिक्यूल ऐसा छोटा बनता ही नहीं, उससे छोटा, जो हम रिड्यूस करके मीठा मॉलिक्यूल बना सके। ग्लूकोज का मतलब होता है मीठा, वहीं से आया ग्लूकोज, ठीक है, वहीं से आया फ्रक्टोज। तो इससे छोटा कोई मॉलिक्यूल नहीं होता। तो हमारे पास सिर्फ मोनोसैकेराइड के नाम पे 3 मोनोसैकेराइड है, एक नाम मैंने नहीं लिखा इसमें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है। आप ग्लूकोज फ्रक्टोज लिखोगे, उसी से भी काम चल जाएगा। 3 होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये 3 ही मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं। कोई कंफ्यूजन? कोई पिक्चर लेनी, फोटो लेना, लेते रहना क्योंकि मैं तो आगे करता रहूंगा। पीडीएफ भेजी हुई? अच्छा, अभी याद दिला, अभी भेज देता हूँ। ये से काम तो तुरंत ही करवा लिया, मुझसे मैं भी भूल जाता हूँ फिर। बायोमोलिक्यूल मैंने खोले क्वेश्चंस, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और पीडीएफ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोमोलिक्यूल। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोमोलिक्यूल, इसको देखिए। हाँ, मैं भेज दूंगा, अभी मुझे भेज नहीं रहा है। मैं तुम्हें अपने पास बुलाने वाला हूँ, चिंता मत करो, तुम शांत हो। दोनों के ही हैं, इन दोनों के ही, जो तुम्हारे आजू बाजू बैठे हैं, दोनों के 57 है, ठीक है। तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर नहीं है, पर ठीक है, नर्स देखो। तो हमारे पास ग्लूकोज की 6 रिएक्शन ऐसी होती है जो ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन होती है। मैं यहाँ उन्हें बना देता हूँ, आप देखो। तो CHO सिंगल बॉन्ड CHOH की होल्ड 4CH2OH। इसकी रिएक्शन हम किससे करते हैं? HI से करेंगे। इसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन वाटर से करते हैं, Br2 एक्वस लिखते हैं ब्रोमीन वाटर को। इसकी रिएक्शन हम HNO3 से करते हैं। दोनों ही रिएक्शन को कॉमनली हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, दोनों ही ऑक्सीडेशन के एग्जांपल है। इसकी रिएक्शन हम N2NOH से करते हैं। इसकी रिएक्शन हम HCl से करते हैं, और इसकी रिएक्शन एक आगे कर लेंगे, यहाँ जगह नहीं है। तो मोस्टली ये 5-6 रिएक्शन होती हैं। HI के साथ रिएक्शन करने से बोर्ड ये कहता है कि N-हेक्सेन बनती है। तो हम बोर्ड की बात मानते हैं कि बोर्ड क्वेश्चन ही कर रहे हैं। N-हेक्सेन IIT का एग्जांपल था एक बार, तो उन्होंने 2 एग्जांपल दिए थे, 2-आइडोहेक्सेन भी एग्जांपल होते हैं। ब्रोमीन से रिएक्शन करने के बाद हमारे पास बनता है एल्डिहाइड की जगह एसिड बन जाता है। बाकी सारा का सारा मॉलिक्यूल एज इट इज रहता है, ठीक है। इसे ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं, ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं। HNO3 से रिएक्शन करेंगे तो ऊपर और नीचे जो मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड और अल्कोहल, वहां पे एसिड बन जाएंगे। इसे सैकरिक एसिड कहते हैं, सैकरिक एसिड, ठीक है।
और इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड ये OH जो एमीन वाले बच्चों ने एल्डिहाइड में की थी हमने रिएक्शन, तो वहां पे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल की जगह ये बन जाएगा, बाकी पूरा मॉलिक्यूल एज इट इज रहेगा। ठीक है ये वाला। तो ये कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं। एल्डिहाइड रिएक्शन करेगा HCN से तो आइसोसाइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड, बाकी मॉलिक्यूल एज इट इज रहेगा। आइसोसाइनाइड विल फॉर्म। ये है ग्लूकोज की 5 रिएक्शन, एक और आ रही है, आगे आ जाएगी एसीटेट के साथ। ये ग्लूकोज की 6 रिएक्शंस है और 6 की 6 पूछी जाएगी टाइम टू टाइम। नहीं ग्लूकोज हाइड्रोजन साइनाइड, ग्लूकोज हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन करेंगे तो साइनोहाइड्रीन बनेगा, इसका नाम बनेगा साइनोहाइड्रीन। ग्लूकोनिक एसिड, सैकरिक एसिड और ये हाइड्रोजन, ये ऑक्साइम हाइड्रोक्साइड। जो एल्डिहाइड के नाम थे वही है, रिएक्शन विद एमीन में जो थी 6 रिएक्शन थी, 10-8 रिएक्शन थी। किसी को कॉपी करनी है रफ कर दूं, किसी को कुछ पूछना है इसमें से? नाम पूछा जाएगा, ध्यान रखना। सैकरिक एसिड बनता है HNO3 के साथ, ग्लूकोनिक एसिड बनता है हमारा ब्रोमीन वाटर के साथ। उनमें से एक रिएक्शन ये थी HNO3, सैकरिक एसिड बन जाता है। ठीक, एच आता है सैकरिक में मैंने नहीं लिखा था। ओके, फिर लिखा है कि राइट द रिएक्शन व्हिच शो दैट ऑल द कार्बन एटम्स इन ग्लूकोज लिंक्ड इन ए स्ट्रेट चेन। तो ऐसी कोई रिएक्शन देनी है तो हम HNO3 के साथ रिएक्शन करा के बता देंगे कि सारे स्ट्रेट चेन में आ जाएंगे। क्वेश्चन के साथ साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। इसने कहीं नहीं कहा कि रिएक्शन करके दिखाओ, लेकिन हमें पढ़ा राइट ए रिएक्शन व्हिच शो दैट ऑल द कार्बन एटम्स इन ग्लूकोज आर लिंक्ड इन ए स्ट्रेट चेन। ये केमिकल रिएक्शन देनी है हमें, जिसमें हमें ग्लूकोज की रिएक्शन HI से करके क्या बनाना है, एन हेक्सेन बनाना है। पक्का? चलिए आगे। क्वेश्चन की डिमांड को भी हमें समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में नहीं कहा कि रिएक्शन दो, यहाँ तो तू बोला था, इसलिए देखो पहले क्वेश्चन में 2012 का क्वेश्चन है, बोला है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके दिखाओ नाइट्रिक एसिड के साथ। तो यहाँ से बोलना चाहिए था इसे, लेकिन दूसरी सेम ये भी हमारे क्वेश्चन है, ये भी हमारे क्वेश्चन अलग अलग सेट में पड़े होंगे दोनों। ये अलग सेट में होगा, ये अलग सेट में होगा। हर सेट एक दूसरे से 15 से 20 नंबर का डिफरेंट होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ABCD 4 सेट होते हैं, 3 बटते हैं, एक रिजर्व में रखा रहता है कि बाई चांस कोई पेपर लीक हुआ तो उसको बांट देंगे। ये पहले से प्लानिंग होती है। तो 3 तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, तो तीनों में दोनों 3 सेट भी एक दूसरे से 75 नंबर के अलग होते हैं। सोचो 15 से 20, कभी कोई 15 का हो सकता है, कोई 20 का हो सकता है, और जो भी उनका 20% का रेशियो होता है, 20 to 22% अलग होता है। तो नहीं कहा कि रिएक्शन देनी है, क्वेश्चन की डिमांड से हम समझे कि स्टेट चेन तो सिर्फ एनहेक्सेन में बनती है। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं कई बार इसे बोल भी चुका हूँ कि ये पूछता है कि जो एग में, अंडे में पानी प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है एग में, वो कहाँ चला जाता है बॉईल करने के बाद? तो भाई साहब वो डीनेचुरेशन में काम आ जाता है। जो अंडे में, एग में जो प्रोटीन होता है वो हमारे पास टर्सरी फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है। तो हम यहाँ पे पीएच और हीट ट्रीटमेंट देके उसकी टर्सरी फॉर्म को क्वार्टरली फॉर्म से टर्सरी, टर्सरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से प्राइमरी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि अंडे को हम बॉईल करके खाते हैं तो वो प्राइमरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसलिए कोई भी डाइजेस्ट कर सके इजीली, प्राइमरी फॉर्म को कोई भी डाइजेस्ट कर सकता है। जो क्वार्टरली फॉर्म होती है टर्सरी वाली, उसे इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वही लोग डाइजेस्ट कर पाते हैं या तो बहुत बीमार हो, तूने देखा हो घर में कोई बहुत बीमार होता है तो कि अंडे में दूध फेंट कर दे दो, या कुछ लड़के आजकल जिम करते हैं वो बोलते हैं कि कच्चा अंडा खाओ, कच्ची ऑमलेट खाओ, वो कौन सी ऑमलेट होती है, वो हाफ फ्राई वाली ऑमलेट खाओ, है ना, वो ही खाते हैं जो पचा पाते हैं, हम लोग नॉर्मली नहीं पचा पाते। ठीक है, तो उसे खानी चाहिए जो पचा सकते हैं, इसमें सब में वही लिखा था। हो गया, नेक्स्ट। फिर लिखा है कि नेम द वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन हमारे पास दो होते हैं, बी और सी। ये पानी में घुलने वाले विटामिन होते हैं, इनकी कमी हमारी बॉडी में हमेशा बनी रहती है। जब हम 20 से 50 तक होते हैं तब इनकी कमी महसूस नहीं होती, लेकिन जैसे हम अबव 50 चले जाते हैं तो इनकी कमी महसूस होने लगती है, क्योंकि 20 से पहले हम इन पर ध्यान नहीं देते।
20 से 50 तक हम ध्यान देते हैं कि सलाद खानी चाहिए, है ना, उसके साथ सलाद जरूर खानी चाहिए, उसके बाद ध्यान देते हैं ना उसके पहले ध्यान देते हैं। 20 से पहले तो मतलब ही नहीं है, ठीक है सब एंजॉय चल रहा है, उसके बाद ध्यान देते हैं, फिर 50 के बाद ध्यान नहीं देते, नहीं ये सलाद तो पचती नहीं है हमें, तो इसकी कमी होती है। इसलिए जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, ओल्ड एज वाले, डॉक्टर के पास कभी उन्हें लेके जाओ तो डॉक्टर ने बी कॉम्प्लेक्स जरूर लिखता है, मुझे पता है कि इनकी कमी होगी उसकी बॉडी में, क्योंकि नींबू वो खाते नहीं है, और उससे पहले भी नहीं खाते थे ना अब खाते हो। 20 की एज में भी किसी की शादी में चले गए सलाद खा ली, किसी के यहाँ चले गए तो सलाद खा ली, तो सलाद का कॉन्सेप्ट ही ये था कि ये दोनों विटामिन मिल जाए, ठीक है ना। तो सलाद जरूर खाया करो, आपका टाइम आ गया सलाद खाने का, ठीक है। विटामिन सी और ये आंवला में मिलता है, नींबू में मिलता है, सिट्रस में मिलता है। ओके, आरएनए दुनिया में सिर्फ 3 ही टाइप का होता है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए, ठीक है ना। तो एमआरएनए से बुलाते हैं, टीआरएनए बुलाएंगे और राइबोसोमल आरएनए बुलाएंगे, जो राइबोसोम पे होता है। डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है कि कब किस प्रोटीन की हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है। डीएनए मैसेज भेजता है हमारे मैसेंजर को, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए उसे आगे भेज देता है जो राइबोसोम के पास जाती है, राइबोसोम उसे इसके पास भेजता है जो ट्रांसक्रिप्ट करता है, फॉर्म करता है, ट्रांस बनाता है प्रोटीन को, टीआरएनए बनाता है, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, इसकी स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से हमने बनाई थी, फिर भी बना लेना क्योंकि मैं दूंगा तो पूछूंगा कि कैसे बनाई थी। ये कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे आते ही रहेंगे कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, कभी फ्रक्टोज लिखा होगा, कभी वो लिखा होगा स्टार्च, कभी सेल्यूलोज, कभी गैलेक्टोज, ऐसे लिखे होंगे कि उनको हाइड्रोलिसिस करो। तो आपको एक लाइन में मैंने लिखवाए यहाँ, सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलते हैं, और माल्टोज को हाइड्रोलिसिस करेंगे 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेंगे, और लैक्टोज को करेंगे तो ग्लूकोज गैलेक्टोज मिलेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन था, 2013 का आया हुआ है, नेम द डेफिशिएंसी डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम लैक ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से हमें दिखना कम हो जाता है, इसलिए विटामिन ए जरूर खाना चाहिए, और विटामिन ए जो होता है हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, तो इसलिए सर्दियों का कॉन्सेप्ट है कि सर्दियों में गाजर की सब्जी या गाजर का हलवा जरूर खाना चाहिए। उसे टेस्टी बनाने के लिए हलवा का नाम दिया गया, हलवा बनाया गया है, क्योंकि बच्चे खाएंगे कैसे, इसलिए गाजर का हलवा बोल दिया। तो विटामिन ए जो इसमें होता है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, पूरे साल फिर काम आता है, इसलिए सर्दियों में हमेशा हर किसी के घर में गाजर के हलवे का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, और सबके घर में बनता है, ये काम आता है। विटामिन ए जो होता है ये उनसे मिलता है लीफी वेजिटेबल से, इसके दो काम होते हैं, एक तो ये हमारी उसको जो वीकनेस को दूर करता है, दूसरा ये उसमें भी काम आता है, जो स्पर्म काउंट होता है ना, तो वो कम हो जाता है इसकी कमी की वजह से, स्टेरिलिटी आ जाती है फिर, तो वो भी ढूंढते हैं। इसलिए देखो दोनों हार्ड क्वेश्चन है, दोनों ही कंपार्टमेंट में आए, कंपार्टमेंट का पेपर नॉर्मल पेपर से हार्ड होता है, ध्यान रखना। स्टेरिलिटी आती है इससे। उसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 14, नेम वन ऑयली यानी फैट सोल्यूबल विटामिन, ऑयल का मतलब फैट होता है, विटामिन विच इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एंड गिव एजेंट होगा ना, एंड गिव वन नेचुरल सोर्स में कहां से हमें मिला था। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन हमारे पास कौन कौन से होते हैं पहले देख लो, कीड़ा, कीड़ा ये है वाटर सोल्यूबल विटामिन, लेकिन पावरफुल ऑक्सीडेंट कौन सा होता है इनमें से वो बताओ, नाम पढ़ लिया, ठीक है। विटामिन डी होता है जो पावरफुल ऑक्सीडेंट है, ये एक्चुअली हमारी बॉडी में बनता है, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में बनेगा। अब एक दिन में कभी भी सनलाइट के कांटेक्ट में चले जाओ, ऐसा नहीं कि पूरे दिन बाहर ही लेटे हो कि पूरा विटामिन डी बनेगा, ऐसा नहीं है। तो कभी भी एक बार सन के उसमें चले जाओ, एंड इट्स नेचुरल सोर्स है ना, तो वहां से बन जाता है, सनलाइट से बनेगा। अदरवाइज आपको फिश लिवर ऑयल खाना पड़ेगा, बटर खाना पड़ेगा, मिल्क और एग वगैरह खाने पड़ेगे, वहां से भी थोड़ी बहुत अमाउंट में मिल जाता है। तो कीड़ा याद रखना, कीड़ा जो है वो फैट सोल्यूबल है कीड़ा, बाकी जो विटामिन डी है सी है वो। लैक्टोज से ग्लूकोज गैलेक्टोज मिलते हैं, अभी बात कर रहे थे, दोनों की सेम फॉर्म होगी, डी लिखा है, डी ग्लूकोज डी गैलेक्टोज, दोनों बीटा फॉर्म वाले होते हैं, बीटा ग्लूकोज बीटा गैलेक्टोज, ठीक है।
नेम ओनली विटामिन विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, विटामिन डी, ये गलत लिखा है यहाँ पे, विटामिन जी होगा। ठीक है, डिजीज कॉज बाय, इससे रैकेट्स होता है, ये डेफिनेशन, इससे रैकेट्स होता है, गलत लिखा है रैकेट्स। सही लिखी रैकेट्स की स्पेलिंग, रैकेट्स, आर आई सी नहीं होता, चाय नहीं पीनी अभी तो कॉफी पी, अच्छा पी लूंगा, पी लूंगा, चलो। हो गया, तो रैकेट्स और विटामिन डी, ये गलत लिखा है यहाँ पे, सही कर लेना, जब ये पीडीएफ आपके पास जाएगी तो भी ठीक कर लेना। ठीक है, अगर मैं वर्ड में भेजूंगा तो मैं ठीक करके भेजूंगा। ओके, मेंशन द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ता है। अगर न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी में नहीं हो तो हम कहीं कोई पहचान ही नहीं पाएगा हम किसकी कहाँ जनरेशन है। हमारा सबका, हम सबका 90% डीएनए सेम होता है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं सब एक ही जगह से, हम सब एक ही हैं। 1-2% में सब ये वो माँ दादा पोती से पहचाने जा सकते हैं, 90% डीएनए हम सबका सेम है, क्योंकि यहाँ तो सब ह्यूमन बींग थी और आए भी सभी एक ही जगह से हैं। फिर सेग्रीगेशन होता चला गया, सेग्रीगेशन होता चला गया तो सेपरेट होते चले गए सब लोग, जिसकी जैसे मिलते हो वैसे हाथ पे चला गया सब, ठीक है, वैसे एक ही जगह से सबका 90% सेम है। 2% में हम सब एक दूसरे से अलग है, उसमें हमें हाँ, वो 2% क्या है, हमारी बाप दादा कौन है और हमारे खानदान वाले कौन कौन है, बस ये है। तो न्यूक्लिक एसिड हमारे डीएनए को, हमारी जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। तुमसे, तुम्हारे अंदर तुम्हारे मम्मी पापा से आया है, तुमसे आगे ट्रांसफर हो जाएगा, उनसे उन्हें उनके मम्मी पापा से मिला होगा, वो 2%। ठीक है, और हो सकता है आगे 3-4 जनरेशन बाद तो वही खत्म हो जाए, फिर कहाँ से आए, क्योंकि पता नहीं कहाँ से। ठीक है, ये तो जेनेटिक मटेरियल। सबसे बड़ा होता है क्रोमोसोम, फिर होता है डीएनए, जो क्रोमोसोम का छोटा सा पार्ट होता है, उसके अंदर होते हैं न्यूक्लिक एसिड जिनसे डीएनए बना हुआ है। तो सबसे बड़ा पार्ट है क्रोमोसोम। तो लिखे नेम द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, एक अल्फा एक बीटा वाला, इसीलिए हम इसे इनवर्ट शुगर भी कहते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ स्टार्च इज ए ब्रांच पॉलीमर। एक था एमाइलोपेक्टिन, एक आता एमाइलोज, एमाइलोज वाटर सोल्यूबल होता है, पूछा है इसने, ठीक है, अल्फा ग्लूकोज है एंड इनसोल्यूबल इन वाटर, तो वो था एमाइलोपेक्टिन। ठीक है ना, कौन सा था, एमाइलोपेक्टिन था जो वाटर इनसोल्यूबल था, जो कि ब्रांच चेन होती है। पानी में घुलने वाला भी इसमें क्वेश्चन आ रहा है, ये रहा, पानी में नहीं आगे आएगा, तो पानी में घुलने वाला भी विटामिन होता है, इसका स्टार्च का पार्ट होता है, उसे एमाइलोज कहते हैं, जो पानी में घुल जाता है, सिंपल चेन। ये बनाता है 80% पार्ट स्टार्च का, वो बनाता है 15 to 20% पार्ट स्टार्च का। ये हमने कर दिया है। माल्टोज 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल देता है, कोई डाउट इसमें कहीं। ठीक है, लैक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज हमने अभी किया था। पेप्टाइड लिंकेज जो एमिनो एसिड में होती है, दो एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ते हैं, एक एसिड, एक अमीनो एसिड का एसिडिक, दूसरे का अमीन ग्रुप होगा जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो हेल्प करते हैं किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उसे जल्दी से कराने के लिए। ओके, इसके बाद ये एक ही नंबर वाले क्वेश्चन थे, अब दो दो नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहाँ से। ये यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड है, किसी को बनाना तो बना लो जल्दी से, पेप्टाइड बॉन्ड है, कैसे बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड, बार बार आता रहेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बना लो जल्दी से, बना लीजिए।
बहुत बढ़िया बनी। नेक्स्ट लिखो। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गोली बना लिए बेटा, सबने बना लिए? ये बना लिए सबने? बनाओ जल्दी से। हाँ दिखा ये। ये क्वेश्चन आज ही याद कर लेना सारे, ठीक है? आज ही बना के देख लेना, जो भी डाउट होगा कल दूर कर लेंगे। परसों होगा टेस्ट, संडे में, तड़की तड़की सुबह 2 घंटे का। तड़की का मतलब सुबह होता है, सुबह हमारे गांव में तड़की बोलते हैं। मंडे में कह रहा था, लेकिन मैं कहीं जाने वाला था, लेकिन मेरे जाने वाला प्रोग्राम जो है पोस्टपोन्ड हो गया, मतलब कैंसिल हुआ। पोस्टपोन्ड भी क्या हुआ, तो इसीलिए वो प्रोग्राम नहीं है, तो आपको फिर वो झेलना पड़ेगा मुझे, तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा। नहीं, मंडे को किसका पेपर है? तो कोई बात नहीं, तो उसमें क्या फर्क पड़ गया ना, हो जाएगा आगे। बोर्ड का कब, अभी कैसे आ जाएगा? तो संडे ले लेंगे चिंता मत। बेटा बना लिया? नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट हेडिंग है बेटा, इसमें है डिफरेंस बिटवीन विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड उनके सोर्स है, सॉरी। तो जिसने नहीं लिखे थे पहले वो अभी लिख लो, कि एक तो विटामिन बी और एक राइबोफ्लेविन कहते हैं इसे, लैक्टोफ्लेविन बोलते हैं। विटामिन है, उनके सोर्स है, उनकी कमी है। ये था विटामिन बी 12 और नीचे आ रहा है विटामिन सी। लिखना है किसी को? फोटो लेना है? लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। विटामिन बी 2 या बी 12 का पार्ट है ये। राइबोफ्लेविन, लैक्टोफ्लेविन नाम होता है इसका। मिल्क से मिलेगा, इससे मिलेगा, ग्रीन वेजिटेबल से मिलेगा, मीट से मिलेगा, लीवर से मिलेगा, किडनी से मिलेगा, ठीक है? एग व्हाइट से मिलेगा। और डेली डाइट में 2 से 3 ग्राम की इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा नहीं कि 10-20 किलो खाना है आपको। डेफिशिएंसीज की, विटामिन बी 12 की कमी से ग्रोथ कम हो जाती है, कोज इन्फ्लामेशन, कहीं किसी टंग्स का फूल जाना, इस टाइप की डिजीज हो जाती है, गॉइटर हो जाता है जो, चिरोसिस एक, कई बार ये विटामिन सी की वजह से होती है वैसे ये बीमारी, इसकी वजह से बहुत कम देखी गई है। ओके। उसके बाद है विटामिन सी, ये इसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। सिट्रस फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल, इनसे सबसे होता है, और डेली अमाउंट 75 ग्राम की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए नींबू जरूर खाना चाहिए। नींबू नहीं खा रहे हो तो पतंजलि ने, बाबा रामदेव ने वो आंवला की कैंडी बना दी है किसी की वजह से, वो खा लिया करो। नींबू नहीं खा पा रहे हो तो, वरना तो सबसे अच्छा तरीका है नींबू खाने का, सामने किसी की शादी होती रहती है, वहां घुस जाओ जाके बढ़िया से कपड़े पहन के, कोई नहीं पूछ रहा है, खा के निकल आओ। ठीक है। डिस्कवरी है, डिस्कवरी ब्लीडिंग, ब्लीडिंग होती है गम से, ठीक है? और जो टीथ होते हैं उनसे भी कभी ब्लीडिंग आ जाती है। टीथ से ब्लीडिंग अगर आती है तो उसे पायरोसिस कहते हैं, नहीं पायर क्या होते हैं, पायरोलाइसिस।
टीथ से खून आना, दांत पीले पड़ जाने को कुछ डिजीज का नाम है। ब्लीडिंग इन टूथ और ब्लीडिंग इन गम्स दोनों अलग अलग डिजीज हैं। ब्लीडिंग इन गम्स है ये वाला डिस्कवरी, ये है ब्लीडिंग इन टीथ। पायरोसिस कहते हैं शायद इसे। लिखा है पानी। मैंने ध्यान नहीं दिया, वो ऐसे ही बोलते रहता हूँ मैं, थोड़ी पढ़ता नहीं हूँ। ठीक है, ओके। फिर लिखा है इसमें कि डीएनए में और आरएनए में डिफरेंस नहीं, 4 न्यूक्लियोटाइड और डीएनए आरएनए में अलग अलग होते हैं। 4 न्यूक्लियोटाइड डीएनए आरएनए में जो अलग अलग होते हैं, तो डीएनए में मिलता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन। थायमीन के प्लेस पे आरएनए में क्या मिलेगा? यूरेसिल। बस ये डिफरेंस होता है। ठीक है, विटामिन हमारे हो गए। इस बार विटामिन ए और विटामिन डी है। जेंथोफिलिया बीमारी याद रखो, ये नाइट ब्लाइंडनेस होती है जो विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन डी की कमी से रैकेट्स होते हैं, बोन्स वीक पड़ जाती हैं इससे। ये इसके लिए आप बटर खाओ खूब, मिल्क खाओ खूब, एग खाओ। और अगर मिल्क और बटर ना खा पाओ तो वहां चले जाओ, अमरीश सुखदेव वो बहुत बहुत सारा बटर देते हैं, वहां से विटामिन डी आपको भरपूर मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा पराठा है उसको। ठीक है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। इनवर्ट शुगर क्या होती है? जो शुगर अल्फा बीटा फॉर्म देती है वो इसे इनवर्ट शुगर कहते हैं, जैसे सुक्रोज। पॉलीपेप्टाइड, कोई भी अमीनो एसिड जो जुड़े होते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से ही जुड़े होते हैं। हमने अभी भी बनाया, ये बनाया यहाँ पे, ये बनाया यहाँ पे, मैंने डॉट डॉट करके भी लिखा है। बनाना है किसी को? मत। इसेंशियल नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स देखो क्या होते हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड जो हमें बाहर से लेने ही पड़ेगी, मजबूरी है हमारी। नॉन इसेंशियल, इनके बगैर काम चल जाएगा, मतलब हमारी बॉडी में ही प्रोड्यूस होते हैं, हमारी बॉडी में ही वो बनते हैं। तो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसेंशियल अमीनो एसिड्स का एग्जांपल है वेलिन और ल्यूसीन। नॉन इसेंशियल का एग्जांपल है हमारे पास ग्लाइसिन और एलिनिन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज नोट कर लो, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नोट कर लिया? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप होता है, ध्यान से बना लेना। अगर मैं यहाँ नाइट्रोजन बेस और ग्लूकोज दिखा रहा हूँ तो न्यूक्लियोसाइड का एग्जांपल है, ये बना सकते हो आप, ये न्यूक्लियोसाइड का एग्जांपल है, बना लो। न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर होती है, यहाँ फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा न्यूक्लियोटाइड में। बना लिया। न्यूक्लियोटाइड देख लो, ये देखो यहाँ फॉस्फेट ग्रुप लग गया बस, ये डिफरेंस है दोनों में, और 2 नंबर का आता है बनाने के लिए। ये लो, पकड़ा ही नहीं तुमने। ये फॉस्फेट ग्रुप लग जाता है, इंपॉर्टेंट है, बना लो।
इंपॉर्टेंट है, बना लो, कल बनाया नहीं जाएगा आपसे, कल क्वेश्चन आएगा इसका, मैं दूंगा, यही सेम क्वेश्चन दूंगा, कॉपी पेस्ट ही करता हूँ बस मैं अपनी सीट से, क्वेश्चन को अपनी शीट से कॉपी पेस्ट करता हूँ, ध्यान रखना, उसके बाद भी तुम लोग गड़बड़ करते हो। हाँ ये वाली शीट में भेज दूंगा, अभी मुझे मिली नहीं, वरना मैं अभी डाल देता हूँ, देखता हूँ अगर मिलती है तो भेज दूंगा। कर लिया, करें आगे, बना लो। कर लिया, इस बार आगे बैठाऊंगा तो मैं, ध्यान रखना, जितने नंबर आए इस बार मुझे पता है। करें आगे, नेक्स्ट देखो, ये थी ग्लूकोज की, जो हमारे पास जो अल्फा ग्लूकोज है, ये नहीं यहाँ पे बना वाइल इन बीटा, ये बीटा है बेटा, बीटा, ये बीटा डी ग्लूकोज है, ये अल्फा होता है यहाँ पे, ये अल्फा, अल्फा डी ग्लूकोज, एक अल्फा डी ग्लूकोज है, एक बीटा डी ग्लूकोज है, दोनों की स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे वो बना के दिखाया मैंने, वो जो 5 और 5 कार्बन, अगर फर्स्ट और सेकंड पे OH ग्रुप सेम साइड आता है अल्फा डी ग्लूकोज, OH ग्रुप डिफरेंट साइड आता है बीटा डी ग्लूकोज, एक अल्फा डी ग्लूकोज एक बीटा डी ग्लूकोज, फर्स्ट और 5th कार्बन पे ऑक्सीजन कॉमन हो जाती है, बना के दिखाया मैंने प्रॉपर कॉपी में, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होती है बिल्कुल लीनियर फॉर्म जैसे फाइब्रस प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है ना, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जैसे हमारे पास वो है एग प्रोटीन जो होते हैं, टर्सरी प्रोटीन एल्ब्यूमिन, तो लिखा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन में है वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, ईच पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें अमीनो एसिड लिंक्ड विद ए स्पेसिफिक सीक्वेंस से लिंक होते हैं, इसे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। सेकेंडरी में 2 या 3 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में कोइल हो जाती हैं, ठीक है, इसमें 2 एग्जांपल बनते हैं, एक अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट, अल्फा हेलिक्स जब भी बना लो सेकेंडरी का एग्जांपल है, तो इसमें हम इसे राइट हैंडेडली कोइल्ड होता है अल्फा हेलिक्स, बीटा में आप ऐसी लाइन बना के आओ और बीच में एच बॉन्डिंग दिखा दो, बीटा प्लेटेड शीट, एक के ऊपर एक, ये जो शीट्स होती हैं ये एच बॉन्डिंग से अटैच होती है, जैसे डीएनए को बनाना है तो डीएनए में 2 लाइन बनाते हैं, इसमें एक ही लाइन बनती है, तो पेप्टाइड लिंकेज ऊपर चला गया हमारा, हम पहले ही कर चुके थे इसे, डीएनए आरएनए हम ये भी कर चुके हैं, ये था देखो, ये था मैं जो बना के दिखाया था, पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, हमने गाड़ी डाली थी पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, उसमें ग्लूकोज की सिंपल फॉर्म थी, इसमें जो 5th कार्बन है उसका ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो जाके अटैक करता है कार्बन पे, तो बॉन्ड टूट जाता है, अब अगर बॉन्ड टूट के जो H, ये जो है H, ये O के पास चला जाता है, H इस ऐसे यहाँ आ गया, अगर ये सिर्फ राइट हैंड साइड ही रहता है तो बनेगा अल्फा डी ग्लूकोज, और ये अगर घूम जाता है तो बनता है बीटा डी ग्लूकोज, क्योंकि ये पहला कार्बन होता है, एनोमेरिक कार्बन होता है, एनोमेरिक, याद है, एनोमेरिक कार्बन जो HOH को रोटेट कराता रहता है, एनोमेरिक कार्बन कहते हैं इसे, जो HOH को रोटेट कराता रहता है कि अल्फा कम बीटा फॉर्म, अल्फा फॉर्म कब बननी है और बीटा फॉर्म कब बननी है, एनोमेरिक कार्बन, इसे आप चाहो तो फोटो ले सकते हो उसका, इंपॉर्टेंट है, बना लो, जिसने नहीं बनाया वो बना लो, ले लो।
ले लिया, इंपॉर्टेंट है ये। और ये बनाने के लिए आते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना। वहां पे एरोमेरिक कार्बन क्या होता है, फर्स्ट सेकंड पे OH ग्रुप सेम होगा तो क्या होगा, बीटा पे क्या होगा, ये कॉमन स्ट्रक्चर थी, कैसे जाएगा बॉन्ड वो दिखाया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डीएनए आरएनए में डिफरेंस था। ये डिफरेंस आप देख लो, एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, इसमें राइबोज शुगर होती है। डीऑक्सी और राइबोज में जो सेकंड कार्बन होता है उसमें H में O का डिफरेंस होता है। डीऑक्सी में इस ग्रुप से, ये जो यहाँ देखो, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे दोनों तरफ HH आ जाता है डीऑक्सी राइबोज में। राइबोज में नहीं आता है, ग्लूकोज की पैरनोज रिंग है ये, यहाँ पे HOH सेम रहता है। ये डिफरेंस आता है सेकंड वाले कार्बन। ध्यान रखना, सेकंड वाले कार्बन पे ही आएगा, एक और दूसरा कार्बन, एक और दूसरा कार्बन, इस पे आता है। राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में ये स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, आप चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, डीएनए कंटेन साइटोसिस और थायमिन, अच्छा ठीक है, ये तो हमारे पास पढ़ोगे। यहाँ पे आरएनए में यूरेसिल होता है, यूरेसिल। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं करता, बट ये प्रोटीन को सिंथेसाइज कर देता है। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, ये नहीं करता। आरएनए, आरएनए कैसे करेगा, बायो में करता होगा, केमिस्ट्री में नहीं होता। अच्छा, वो बैक्टीरिया की उसमें करता है? प्रोटीन में होता होगा, मतलब प्रोकैरियोट्स में। प्लांट से हमारा लेना देना नहीं है। एनिमल होता है, अच्छा ठीक है, मुझे लगा प्लांट में कुछ होता होगा। खैर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। और ये कम से कम 5 बार आया होगा, देखना पिछले 5 साल में। Write the reaction and fact about the glucose which cannot explain by open chain structure। वो रिएक्शन देनी है जो ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं करता। नंबर 1, ग्लूकोज does not form NaHSO3, सोडियम सल्फाइड अभी बोला था, एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाता, क्यों, पहला। दूसरा, ये 2,4-DNP टेस्ट भी नहीं देता। तीसरा, ये शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट भी नहीं देता। इन 3 टेस्ट को ये ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं देती। दूसरा, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट डज नॉट रिएक्ट विद दिस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो ये 4 टेस्ट थे जिनकी वजह से जो ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है इन टेस्ट को नहीं दे पाती। ये जल्दी से बना लीजिए आप, या फोटो ले लो आप। ये 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता, ये शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट नहीं देता, ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट नहीं देता, ना ही ये NH2OH से रिएक्शन करता है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होता। ये बहुत सिंपल सा सस्ता सा चैप्टर है, बहुत बढ़िया सा। मतलब सस्ता का मतलब है लिखने पढ़ने के लिए काफी कुछ है, बट इसे आप जल्दी से कर सकते हो। इसमें बस बताऊंगा। 2009 में क्वेश्चन आया, 2012 में सेम क्वेश्चन आया। 12 में भी सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ भी मैंने सेम ही लिखा है। 12 में भी सेम ही क्वेश्चन था। हो गया यार, तो वो टेस्ट दे दिया तुमने, दे दिया वो टेस्ट, पहले वो टेस्ट चेक हो गया। दोबारा ज्वाइन कर लो बेटा, सब लोग दोबारा से ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट देखो, ये डीएनए आ रहे हैं, वो डिफरेंस हम कर चुके हैं, इसे नहीं करेंगे अब। ये थी वो रिएक्शन एसिटेट आयन वाली, जिसने बनानी बना लो, एसिटेट आयन वाली रिएक्शन है ये। मैं बस ज्वेटर आयन को कर लूं, बाकी सब तुम्हारा पढ़ा हुआ पढ़ा लिखा से सारी चीजें आ रही हैं। ज्वेटर आयन कहाँ रहेगा हमारा, ये ओपन है, ये फिर दोबारा से क्वेश्चन आ गया सेम। 2014 में आया, 9 में आया, 12 में आया, 14 में आया, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही 4 रिएजेंट। ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन से आप क्या समझते हो। तो ग्लोबुलर प्रोटीन पानी में सोल्यूबल होता है, लेकिन फाइब्रस प्रोटीन पानी में सोल्यूबल नहीं होता। ठीक है, अब नीचे लिखा है पॉइंट, अभी आया।
और ग्लोबुलर प्रोटीन एक फोल्डिंग स्ट्रक्चर है, जबकि जो फाइब्रस प्रोटीन है एक लीनियर स्ट्रक्चर है। ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट इन सेंसिटिव और स्मॉल चेंज टेम्परेचर से आ जाएगा पीएच से, लेकिन फाइब्रस प्रोटीन बिल्कुल हीट होता है। इसलिए आज वो लड़कियां तुमने देखा है अलग अलग से वो गरम गरम करके बालों को कभी कुछ बना लेती है, कभी कुछ बना लेती है, क्योंकि फाइब्रस प्रोटीन होता है। अगर ग्लोबुलर होता है तो जहां से जला दोगे जल ही जाएगा। कभी स्किन पे लगा लो, वो गरम गरम से जो बालों पे लगाते हैं जल ही जाएगी स्किन। तो मैंने देखा है मैम, 50 कई सारे तरह के हथियार होते हैं, कभी बाल घुमाने वाले, कोई भी कैसे कैसे वाले कुछ कुछ नाम होते हैं उसके, कौन कौन से नाम होते हैं? एक तो ड्रायर होता है, स्ट्रेटनर। ड्रायर भी दो तरह के होते हैं, ड्रायर भी दो तरह के होते हैं, पता नहीं मुझे। मैम की कितनी बड़ी सी अलमारी है, उसमें ये सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी रखे हैं, मुझे आज तक उनके नाम भी पूरे नहीं पता। स्ट्रेटनर, एक कर्ल करने वाला, क्रिम्पिंग, और एक वो गर्म हवा देने वाला, गर्म हवा देने वाला। वो दो दो तरह के होते हैं गर्म है, दो होते हैं वो। अब बेटा तो हम मेल की तो बात ही अलग है, तुम तो बाल ना भी हुआ तो भी तुम हैंडसम भी लगोगे। और क्या, क्या रखा है इन बातों में। मैं इसकी बात सुन रहा था, बताओ क्या कह रहे हो। मैं सुहान की बात सुन रहा था, तुम बताओ। ठीक है, तो फाइब्रस प्रोटीन की वजह से टेम्परेचर और पीएच इतना सब झेल लेते हैं। हाँ, डीनेचुरेशन वही प्रोटीन की नेचर को चेंज करके टर्सरी फॉर्म को सेकेंडरी, सेकेंडरी को प्राइमरी में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। इसके लिए हम टेम्परेचर और पीएच का यूज करेंगे। मुझे एक ज्वेटरैन का क्वेश्चन नहीं मिला एक बीच में आप, ये तो पीएच वाला ही हो गया। एमआरएन हम कर चुके हैं, एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन ये हम कर चुके हैं, ग्लोबल फाइबर ये भी हो गया है। सेम क्वेश्चन 2013 में रिपीट हुआ, देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। हॉर्मोन्स में जो प्रोटीन होता है वो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है बेटा। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, सेम। एसेंशियल नॉन एसेंशियल न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड दोबारा से आ गया क्वेश्चन, हम कर चुके थे। नेम द चेन न्यूक्लियोटाइड आरएनए डीएनए अल्फा हेलिक्स बीटा हेलिक्स ये हो गया। डेफिशिएंसी का क्वेश्चन था कोई, ये हो चाहो कर चुके हैं। डेफिशिएंसी ये भी कर चुके हैं। पेप्टाइड प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी एनाप्टेन इनवर्स शुगर ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड पहली बार आया, वो पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल जो टूटने के बाद 2 से 9 मॉलिक्यूल मिलते हैं पॉलीसैकेराइड, 9 से ज्यादा वो पॉलीसैकेराइड। पोली को 2 to 10 बोल दो, 2 to 10 बोल दो। न्यूक्लियोसाइड एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन ये हम कर चुके हैं। एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन एसेंशियल नॉन एसेंशियल हो गया, एसेंशियल नॉन एसेंशियल हो गया हमारे पास। डाइसैकेराइड जो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल देते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो 2 मॉलिक्यूल देते हैं। ये ग्लोबुलर फाइब्रस दोबारा से आ गया, देखो कितनी बार क्वेश्चन अब तो आपके सामने आ रहा है। देखो आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन, और इसी को नहीं लिख पाओगे एग्जाम में, क्योंकि पढ़ोगे ही नहीं, ऐसा बात है सर। यो यही जो चीज है ना, ये एग्जाम में मार लेती है, बस आता है फिर एग्जाम में लिख नहीं पाते हो। इसीलिए ही टेस्ट लिए जा रहे हैं बार बार, ताकि लिखो। और इस बार से जो नहीं आएगा 100 रुपये फाइन है उस पर, चाहे आके वो यहाँ बैठ जाए, आके 1 घंटा बैठ के चला जाए, बट वो टेस्ट देगा, वरना तो 100 रुपये ले जाएंगे उससे नेक्स्ट क्लास में। सुहान सुन लो ध्यान से, जो जो भी ऑनलाइन है।
देखो सेम क्वेश्चन डीनेचुरेशन वाला, सेम क्वेश्चन 10 बार आगे, 10 बार में नहीं कर लिया इससे आगे। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड, क्वेश्चन 72, प्राइमरी स्टेज डीनेचुरेशन एंजाइम ये कर चुके। टाइप ऑफ लिंकेज प्रेजेंट इन डाइसैकेराइड कोई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, डीएनए, आरएनए, एसेंशियल ग्लोबुलर प्रोटीन। ये फाइब्रस वाला दोबारा क्वेश्चन आगे देखो, कितनी बार क्वेश्चन आया है और मैं इतनी बार आपके सामने आगे से, और ये क्वेश्चन मैं डालूंगा, ध्यान रखना। छाती पिटाई का टाइम स्टार्ट हो गया लग रहा। मैं आपको ज्योट्राइन बता देता हूँ क्योंकि इसमें मिला नहीं मुझे, वो खत्म हो गई सीट। CH3 CH NH2 और OH COH, इस H पॉजिटिव को अगर हम यहां शिफ्ट कर दें तो हम बना लेंगे ज्योट्राइन। इस मॉलिक्यूल पे जिस पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसे ज्योट्राइन कहते हैं। अगर इस पे ज्योट्राइन पे हम कोई H पॉजिटिव डाल दें तो इस पे बचा रह जाएगा HCOO नेगेटिव और NH नहीं, इसे निकाल रहे हैं, सॉरी इससे निकाल रहे हैं H पॉजिटिव, तो बचा रह जाएगा NH2। तो इस पे नेगेटिव पार्ट बचा है, तो इसलिए इसकी पीएच जो होती है वो मोर देन 7 होती है, यानी ये बेसिक हो गया। ठीक, और इस पे अगर मैं H पॉजिटिव ऐड कर दूं तो इस पे बचा रह जाएगा पॉजिटिव वाला पार्ट। इसकी जो पीएच होगी वो लेस देन 7 होगी। मैं एग्जैक्ट लिखूं तो इसकी जो पीएच होती है एग्जैक्ट वो 2 होती है, इसकी जो पीएच होती है एग्जैक्ट वो 10 होती है। इसके लिए पी के ए की वैल्यू लेस होती है, लेस कम। इसके लिए पी के बी की वैल्यू कम होती है। दोनों की वैल्यू कम होगी कि दोनों ही वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, ये वीक बेस है, दोनों ही वीक एसिड वीक बेस का काम कर रहे हैं। पीएच भी कम और पीओ भी। ये इंपॉर्टेंट था, ये नोट कर लेना। ये चीज ढूंढा था, दिखी नहीं इसमें।